राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है शरद पूर्णिमा, जो शीघ्र ही आने वाली है। उसके विषय में विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा से और आने वाली अमावस्या तक माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, उन सभी उपायों के विषय में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:15 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र उत्तर भाद्रपद दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग हर्षण, कर्ण, तेतुल और गरिज। राहुकाल का समय 1:30 से आरंभ होकर 3 बजे तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:18 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक और शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी बैंगन से बनी हुई सब्जी का प्रयोग आज ना करें। दिशाशूल दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, दही खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते और जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किस प्रकार के उपाय करें जो माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा में प्राप्त हो। हमारी शास्त्र मान्यता के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक माह की अमावस्या तक माँ लक्ष्मी निरंतर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं भगवान विष्णु के साथ। वह प्रत्येक घर जाती हैं, लेकिन उनके आगमन की जो तैयारियां हैं यदि आपने कर रखी हैं तो वह आपके यहाँ अवश्य प्रवेश करेंगी। यदि नहीं, कुछ ना कुछ त्रुटियां यदि हैं तो माँ लक्ष्मी वहाँ से वापस हो जाती है। तो आप निरंतर हमारी वीडियो देखते रहिए और विशेष ज्ञानप्रद वीडियो आपके निमित्त आती रहेंगी, और उनमें बताए गए प्रयोग, उनमें बताए गए उपाय आप करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी और जो भी आपकी कामनाएं हैं वह अवश्य निश्चय रूप से सिद्ध होंगी। तो चलिए जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस बार शरद पूर्णिमा पर क्या प्रयोग हम करें, क्या उपाय हम करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कर्मेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे। कर्म से कार्य की सिद्धि होती है, जो मनोरथ होते हैं उनकी सिद्धि होती है, बिना कर्म के नहीं। कर्म आपको करना पड़ेगा, यानी जो उपाय बताए जाएंगे वो निश्चय रूप से प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ आप करते हैं तो निश्चय आपकी कामना सिद्ध होगी। सबसे पहले आपको शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णतः पवित्र रहना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन कोजागर माता का व्रत भी रखा जाता है, यानी रात में जब जागते हैं तो उस जागरण को ही कोजागर नाम के व्रत से जाना जाता है। तो इस दिन रात्रि में जागरण भी किया जाता है। इस दिन आपको पवित्रता के साथ साथ सुगंधित भी रहना है, यानी इत्र या परफ्यूम का आपको प्रयोग करना है। आप इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें ताकि आप सुगंधित रहें। सुगंध भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पूजन में भी आप सुगंध का प्रयोग करें और स्वयं भी सुगंधित रहें। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। कमल का पुष्प आपको इस दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि कमल का पुष्प प्राप्त नहीं हो पाए तो आपको कमल गट्टा अर्पित करना चाहिए। अपने पूजन में आप दिन और रात्रि के लिए एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें, यानी 24 घंटे के लिए। पूर्णिमा वाले दिन प्रातःकाल आप दीपक को प्रज्वलित करें। दिन में देखते रहें, प्रज्वलित रहे, रात्रि में भी प्रज्वलित रहना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल तक वह दीपक प्रज्वलित रहे, तो इससे माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होगी। लेकिन दीपक घी का आपको जलाना चाहिए। ऐसे ही इस दिन यदि जागरण आप करते हैं या कराते हैं तो बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। जैसी सामर्थ्यता है उसके अनुसार आप भगवती को, लक्ष्मी को खीर अवश्य चढ़ाएं, चाहे पंचमेवे की, चावल की या साबूदाने की, जो भी आप खीर बनाएं, लेकिन अवश्य चढ़ाएं। सबसे उत्तम पंचमेवे की खीर रहेगी। शास्त्र मान्यता के अनुसार, पूर्व की जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसके अनुसार इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा कही जाती है। पूरे वर्ष में चंद्रमा इसी दिन अपनी
16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। तो इस दिन खीर जो आप बनाएंगे उसको चांदनी रात्रि में अपने छत पर आप उसको ढक कर रखें, लेकिन वस्त्र से नहीं, छलनी से आप ढक के रखें ताकि जो चंद्रमा की किरणें हैं उस खीर में प्रवेश हो सकें, जो अमृत तत्व है उसमें प्रवेश कर सके। तो आप कम समय के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन 10 से 12 के बीच में अवश्य इसको रखना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करना है, यानी किस प्रकार का पाठ जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराए, किस प्रकार का जप जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराए। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए समय प्राप्त हो तो। लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के आप पाठ करते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप कराते हैं, तो यदि पूर्व से कोई कर्जे को लेकर या धन के आवागमन को लेकर कोई समस्या है तो वह दूर हो जाती है। और इन 15 दिनों में, यानी इस पूर्णिमा से और आने वाली जो अमावस्या है उसके बीच में लक्ष्मी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान आप करवाते हैं तो श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति आपको होती है। यदि कोई कर्जे की समस्या, कोई कोर्ट कचहरी आदि का कोई केस चल रहा है तो उन सब की निवृत्ति लक्ष्मी जी के अनुष्ठान से अवश्य हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, लक्ष्मी जी के अनुष्ठान से वह दूर हो जाती है। और माँ लक्ष्मी के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप भी अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। इस दिन चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य दें, उनका पूजन करें और जितना भी समय प्राप्त हो 10, 5, 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा चंद्रमा की किरणों के सम्मुख अवश्य रहना चाहिए, यानी चांदनी रात में आपको अवश्य बैठना चाहिए। जितना समय प्राप्त हो, चंद्रमा को देखकर त्राटक करने से भी मन को शांति की प्राप्ति होती है और मानसिक जो शांति है वह भी आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रयोग हैं, निरंतर आने वाली वीडियो में आपको प्राप्त होते रहेंगे। बाकी इनमें से जो भी आपके लिए सुलभ है, सहज है, सरल है, ऐसा प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा अनंत आप पर बरसती रहेगी। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों तक इसको अवश्य शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। वीडियो देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।